कन्या राशि वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपकी यात्रा मंगल में हो, हैप्पी जर्नी। आपको जो है अपना सामान वगैरह थोड़ा रेडी रख के रखना चाहिए, कहीं पे भी निकलना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव के अंदर ग्रहों की युतियाँ बनेंगी। केतु, सूर्य और बुध ये जाकर के बैठेंगे 12वें भाव के अंदर। 12वें भाव का स्वामी यहाँ है, साथ साथ में आपके लग्नेश जो कि बुध बनते हैं वो भी 12वें भाव में जाएंगे। तो यात्राओं का तो प्रबल संयोग बनता है। केतु ऑलरेडी बैठे हुए थे, चीज़ों को स्टक करके पड़े हुए थे, अब चीज़ें थोड़ी सी आगे से खुलेंगी। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि काम से संबंधित अगर यात्राएं हो रही हैं तो बेहिचक जाइए, 1% दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके दशमेश कर्माधिपति भी बुद्धि बनते हैं, वो भी 12वें भाव के अंदर ही जा रहे हैं। तो आपके लिए करियर से संबंधित अपॉर्चुनिटी ट्रैवल की बनती है, पहला। दूसरा, जिन लोगों को ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन के साथ में ट्रांसफर या फिर वैसे ट्रांसफर चाहिए, तो उनके लिए भी समय ठीक है। आगे बात करिए, 17 तारीख के बाद में रास्ते खुलेंगे, स्पेशली आप लोगों के लिए 22 तारीख के बाद में, ठीक है ना। काम बन जाना चाहिए। यदि सूर्य बुध से संबंधित को दशांतर दशा चल पड़ी है तो काम काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं कि आप लोगों का बन जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आपकी राशि आपके लगने के ऊपर शुक्र चल रहे हैं, नीच के हैं, तो थोड़ा सा क्या है, विपरीत जो जेंडर होता है हमारा, अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा सा जो लस्ट है उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाई हो रखा हुआ, ये दिमाग में अजीब तरीके की समस्याएं पैदा कर देता है। तो कृपया करके यहाँ बस थोड़ी सावधानी रखनी है। लांछन भी ऐसे समय पे कई बार लग जाता है, और वैसे भी मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल की संभावनाएं हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा संभल के चलिए, ठीक है ना। और ट्रस्ट ब्रेक बिल्कुल नहीं करना अपने पार्टनर के ऊपर। सब कुछ ठीक है, आपके मन में आएगा, बस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा विचार में नहीं लाना है, नहीं तो खामखा बात अगर मुँह से निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। और एक और विशेष बात, थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मैं आप लोगों को कहूँ कि एक तो अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चश्मा वगैरह चढ़ाते हैं, अगर चल रहा है तो नंबर वगैरह चेक करवा लीजिएगा। दूसरा, नींद वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, रात को लेट नाइट तक चलेगा मामला, आंखों में जलन सी होगी, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। टाइम पे थोड़ा सो जाइए, फ़ोन वगैरह को अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कीजिए। और साथ ही के अंदर ऐसे समय के अंदर बाहर जब आप जाएंगे यात्रा के ऊपर, तो किसी विशेष व्यक्ति से ज़रूर से आपकी मुलाकात होने की संभावना बनती है। केतु है यहाँ पे, तो केतु का अपना ट्रेट है, मघा नक्षत्र में रहेगा। तो और वैसे भी शुरुआत के चरण के अंदर अगर हम देखते हैं तो नवमांश चक्र के अंदर मंगल और सूर्य ये दोनों ही बुधवार तक ये उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। एक मकर में रहेगा, एक मेष राशि में जाएगा। तो मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव रहने वाला है। आपके दशम भाव के अंदर अभी मंगल चल रहे हैं। बस वर्किंग प्लेस के ऊपर खामखा लोगों से बहसना, उलझना, आर्ग्यूमेंट करना, इन चीज़ों से बचिएगा। नहीं तो वो एनर्जी है, अच्छा कुछ थोड़ा होगा तो वो खामखा लड़ाई झगड़े के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो अंततः आपका ही नुकसान होगा। ये बात विशेषतः ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हड्डियों से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो भी थोड़ा ध्यान रखिए, पुरानी चीज़ें थोड़ी सी उजागर हो जाती हैं ऐसे समय पे। अगर यात्राएं हैं, यात्राओं से लाभ मिलता है, उनको एंजॉय करते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते हैं तो एंजॉय करना सीख जाइए, क्योंकि आने वाला जो समय है ये आपके लिए ट्रैवल ही दिखा रहा है, ठीक है।